बेटा? पिताजी को गुजरे बरसों हो गए हैं माँ, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बीच में जिंदा है। पापा, अरे पापा जल्दी करो ना, खेत में जाने का है। मैं चलता हूँ माँ। हाँ। चल छुटके चल। अरे बाबा देखो मेरे दोस्त गणेश का निशाना। अरे बेटे बहुत अच्छा निशाना। नमस्ते विजय भैया। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ। आज सुबह सुबह विवेक को कहाँ लेके जा रहे हो? खेत पर? क्या करूँ, मानता ही नहीं, जहाँ जाता हूँ साथ हो लेता है। क्या करे बेचारा, माँ तो जन्म देते ही चल बसी, अब तो आप ही इसके सब कुछ हो। अरे लल्लू, वहाँ क्या घूर घूर के देख रहा है? अरे कुल्लू, क्या लोगे है गुरु? हाँ, अरे ये तो सचमुच की जल परी है। चले इसे उठा के ले चले। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हारे कपड़े हमने पकड़े। कौन हो तुम लोग? अरे मेरी जान, हम मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियाँ। महीने भर से कांटा लिए घूम रहे थे, मछली तो कोई फंसी नहीं, जल पली फंस गई। बकवास बंद करो, लाओ मेरे कपड़े। एक सूरत पर, इस हाथ ले, उस हाथ दे। हम तुम्हारे कपड़े देते हैं और तुम हमें। अरे रेड पार्टी का अरे विवेक, ये आवाज सुनी? हाँ सुनी तो। छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है ये? कौन अबे? छोड़ दो लड़की को, नहीं तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अबे जा, जिंदा गाल दूंगा। अबे तूने का ठेका ले रखा है क्या? ये शरीफों का गांव है, यहाँ लड़कियों से जबरदस्ती नहीं चलेगी। लल्लू, तू जरा लौंडिया पकड़ और मैं जरा इसे निपट लेता हूँ। आजा। पापा बहुत मार साले को, हड्डी पसली तोड़ देना। वो गंजे की या दूसरे की? दोनों की। दोनों की। छोड़ दो मुझे पे। अरे ये क्या हुआ? शराबी को मारकर खुद गिर गया। अरे मैं क्या मार साले को? मैं डरता हूँ इससे। मैं इसको दिन में तारे दिखा दूंगा। दे हाथ, दे हाथ। माँ अरे मार, एक लड़के की इज्जत नहीं बचा सकता। अरे पापा ये क्या, तू फिर गिर गया? अब क्या हुआ? मेरा पैर फिसल गया था। मैं तो उसकी छुट्टी कर दूंगा, मारूंगा साले को। छोड़ दे मुझे, कमीने, छोड़ दे मुझे। लल्लू, आजा आजा लल्लू मेरे पीछे। अरे इस जगह पे कोई नहीं आने वाला। आजा आजा लल्लू। अरे तू कौन काम का? अरे तू बीच में से कहा दबका ले। अरे कल्लू इसे मुझे माला ले। इसको जल्दी जाके। भैया इसे भी बात ठीक ही है बेटा। भैया, वक्त पर आकर तुमने अपनी बहन को इन कमीनों से बचा लिया। चल परो, घर चलते हैं। 1, 2
बाबा, 2 दंड मारते हो और फट से मेंढक की तरह गिर जाते हो। बेटे आज के लिए इतना बहुत है, एक दिन में कोई थोड़ी पहलवान बन जाता है। खेत पे काम भी तो करने जाना है। बिल्कुल नहीं। देख यार, अपन दोनों दोस्त हैं ना, बात मान ले। अच्छा, आज माफ करता हूँ, लेकिन कल नहीं छोड़ूंगा। हाँ बलवान जी, मत छोड़ना। अरे विजय, हाँ बेटा, ये देख तो सही, पंडित जी ने अपनी राधा के लिए कैसे कैसे रिश्ते भेजे हैं। माँ, मैं ठहरा गंवार, तू घोड़ा खरीदने के लिए कहेगी, मैं गधा वधा खरीद लाऊंगा। एक काम कर, तू ये अपनी राधा को दिखा देना, खुद ही पसंद कर लेगी। ये देख कैसा रहेगा। छी, इसकी मूंछ तो देखो, दूध पीते वक्त सारी मलाई मूंछ में झूलती नजर आती होगी। अच्छा, और ये कैसा रहेगा? इसकी आंख तो देख कितनी बड़ी बड़ी है, ऐसा लगता है किसी ने इसका गला दबा दिया है। तेरा मतलब ये सब निकम्मे हैं? फिर तुझे कैसा दूल्हा चाहिए? मुझे तो एक सुंदर सजीला राजकुमार चाहिए, जो सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए मेरे करीब आकर, मेरे जूड़े में फूल लगाकर, मुझे अपनी रानी बनाकर बादलों के उस पार अपने महल में ले जाए। अरे चलो, हम लोग पानी भर कर लाते हैं। अपनी महारानी को तो अपने राजकुमार की बाहों में झूलने दो। चलो 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 चलो, चलो। हाय राम, ये महारानी तो अभी तक अपने सपनों में खोई हुई है। अरे, इसके बालों में फूल कहाँ से आया? चलो देखते हैं। हाँ, चलो। राधा, ओ राधा। क्या है? तुम सब हंस क्यों रही हो? महारानी जी, तुम्हारे बालों में ये गुलाब का फूल कहाँ से आया? अरे, क्या सोच रही है? बोलना, किसने लगाया? तेरी कसम, मुझे नहीं मालूम प्रभा। हाँ। अच्छा, एक बात तो बता, तेरी एक पायल कहाँ गई? अरे, मेरी पायल कहाँ गई? जो फूल दे गया, वही पायल ले गया। और क्या, कुछ दे गया तो कुछ ले भी गया। ए राधा, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि किस तरह उसने फूल लगाया कि मेरी आंख न खुली। सोच रही हूँ कि किस तरह उसने पायल निकाला कि मुझे मालूम ना हुआ। जानती हो, कल रात मैं एक पल भी न सोई। ऐसा लगता है कि मेरे पायल के साथ साथ वो चोर मेरी नींद भी उड़ा के ले गया। इसे कहते हैं मोहब्बत। आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। चलो राधा, चलें। अरे ओ राधा, चलो। चलो। अरे राधा, दूसरा फोन। अरे, साथ में प्रेम पत्र भी है। हमें भी बताना क्या लिखा इसमें। तुम्हारी पायल ने मुझे
रात भर सोने नहीं दिया। तुमसे जुदा होकर वो पायल खनकती रही, बजती रही। इजाजत हो तो तुम्हारे पैर में वापस बांध दूं? इजाजत है। राधा, इधर आओ। राज है, पास वाले गांव में रहते हैं। मैं ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा हूं। ठाकुर प्रताप सिंह, खानदान तो अच्छा है। ये बीए पास है भैया। पढ़ा लिखा भी है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग भी ले रहा हूं। लड़का काबिल भी है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इतना प्यार झलकता है इनकी आंखों से। भगवान इनके प्यार की रक्षा करना। मेरा मुन्ना क्या देख रहा है? सगाई की फोटो देख रहा हूँ। देखो मेरी बुआ कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, सुंदर तो लग रही है, लेकिन वो है कहाँ? तुम आज शहर जा रहे हो, यही बताने आए हो ना? पुलिस ट्रेनिंग के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा। शहर जाना था तो मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? भगवान ने तुम्हें अच्छी शक्ल सूरत दे रखी है। घाटे में नहीं रहोगे, 2-4 लड़कियां तुम मिल ही जाएंगी। ये तुम सच कहती हो। शहर की रौनक तो लड़कियां ही है। वहां तो कदम कदम पे लड़कियां होगी। बाहों में होगी, दिल में होगी और नजरों में भी होगी। तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो मुझे। ए, तुम मर्दों के पास औरतों को बेवकूफ बनाने का और कोई रास्ता नहीं है ना? इस तरीके को अपनी शहरवालियों पर आजमाना। तुम इसी तरह रूठी रहोगी तो दिल के अरमान दिल में ही रह जाएंगे राधा। जुदा होने से पहले एक बार हंसकर गले लग जाओ। तुम्हें इस फूल की कसम राधा। कौन? विजय। काम? वो लाला जी से मिलना है। आहा, यहाँ आज खड़े करो। मैं जाके लाला को बुला के लाता हूँ। हाँ, और देखो किसी सामान को हाथ मत लगाना बाबा। सारा सामान अंग्रेजों के जमाने का है बोला। बोलो विजय भैया, कैसे आना हुआ? लाला जी, ब्याज देने आया हूँ। ये लीजिए। कसम विलायत वालों की, इस सारे गांव में तू ही एक अकेला है जो कि ऐन वक्त पे ब्याज दे जाता है। लाला जी, अगर थोड़ा कर्जा और मिल जाता तो। और कर्जा? अबे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है? बात यह है लाला जी कि वो बहन की मंगनी में खर्चा बहुत हो गया। वो मंडप वाले, मिठाई वाले, बहुत से लोगों का पैसा चुकाना बाकी है। अबे मेरी भी मैयत निकलने वाली है। मुझे भी अर्थी और कफन के लिए पैसों की जरूरत है। मैं किससे मांगूंगा? शुभ बोलिए आप। ठीक है, आप नहीं कर सकते तो जाने दीजिए। अबे
ये चिड़िया तो उड़ रही है। अबे विजय, तू जाता कहाँ है? अरे तेरा लाला तो पैदा ही हुआ है तकलीफ उठाने के लिए, तुझे पैसे ही तो चाहिए ना। चल ले, ये रहे 5,000। लाला जी, और लाला चाहिए? जी, लाला जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? अच्छा, मैं चलता हूं। विजय, जाते जाते जरा यहाँ अंगूठा तो देखता जा। इसमें लिखा क्या है लाला जी? कुछ नहीं लिखा है। तेरा जो मकान है ना, उसे गिरवी रख के मैंने तुझे 5,000 दिए, बस यही लिखा है। नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे मैं गिरवी नहीं रखूं। 3 महीने में तेरी फसल उग जाएगी, तू कर्जा चुका देना। सोच मत विजय, हिंदुस्तानी यही तो मार खा जाते हैं और विलायत वाले आगे निकल जाते हैं। ला, मालिक, आपकी फैक्ट्री बरसात के पानी में बह गई। अबे क्या बक रहा है? हो ना, जितना पानी विजय को चाहिए था भगवान ने उसको दे डाला। देखो ना क्या फसल उगी है। अब उन्हें ये फसल बेच को अपना मकान छुड़ा लेंगे, और आपको अगर जमीन नहीं मिली तो आप क्या फैक्ट्री सिकंदराबाद के कट्टे पे बनाओगे? अबे निरप्पा, मैंने भी अंग्रेजों का नमक खाया है। अगर उसकी उगी उगाई फसल न लुटवा दी तो मेरा नाम दयालू राम नहीं। वो कैसे मालिक? वो ऐसे कि मैं उसे उस भयंकर शेर का निवाला बना दूंगा जिससे सारी दुनिया थर थर कांपती है। हाँ, जब वो गांव में आता है ना, तो गांव वाले घर छोड़कर भाग जाते हैं। और पैदा होने वाले बच्चे अपनी माँ के पेट से समय से पहले ही निकल आते हैं। उसके हवाले कर दूंगा मैं। किसकी बात कर रहे हैं मालिक? वही काली माई का पुजारी, देवी के माथे पर इंसान के खून का तिलक लगाने वाला डाकू तकड़ सिंह। जय काली माँ। बुलाओ रे, मरने के दुश्मन को बुलाओ।